सेम टू सेम आपका यानी बिल्कुल क्वेश्चन आपको बुकलेट सीरियल नंबर इधर देखने को मिलेगा, सेट कोड वगैरह सारा चीज आपका यानी सेम टू सेम हुबहू आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो स्टूडेंट बिल्कुल तैयार हो जाइए, और जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलिए गाइस सोच शुरू करते हैं। इसी के साथ आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, जैसे आप देख पाते हैं। पहला क्वेश्चन यानी क्या कहलाता है कि 1967 यानी 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। तो बताइए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और तेजी से इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट आपको पता होगा एकल अधिपत्यशाली दलीय व्यवस्था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी एकल अधिपत्यशाली दलीय व्यवस्था, यानी इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहलाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का यानी समाजवाद अपनाया था। तो डियर आपका पहले मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद बिल्कुल भी नहीं, ये जो है ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तीसरा नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी ही नहीं बल्कि वह सरकार, राज्य, यहां तक के मतलब देश जैसी हो गई। तो ये जो है मतलब किसने कहा था, ये स्टैनले मतलब किसने कहा था, कोसनेक ने कहा था। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ए एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। जितने क्वेश्चन आपको यानी कलेक्ट किया गया सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को यानी किस श्रेणी में रखा गया है। तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं पता होगा तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए बहुदलीय व्यवस्था में। तो इसका आंसर आपका बहुदलीय व्यवस्था राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कांग्रेस के युवा तुर्कों में से यानी किसे जाना जाता है। देखिए कांग्रेस के युवा तुर्कों में से जो है किसे जाना जाता है, वो चंद्रशेखर को जाना जाता है। तो इसका आंसर आपका यानी चंद्रशेखर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया। तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यानी किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी, उसके बाद फिर जो है ये मतलब उसका पुनर्निर्माण किया था। तो ये जो है इंदिरा गांधी ने किया था। तो इसका आंसर आपका इंदिरा गांधी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, 1967 के बाद कांग्रेस की यानी अधिपत्यशाली स्थिति का पतन का कौन सा कारण नहीं था। तो बताइए इसमें से यानी कौन सा कारण नहीं था, आपको ये बताना है। 1967 के बाद जो कांग्रेस के अधिपत्यशाली स्थिति का जो पतन का यानी कौन सा कारण नहीं माना जाता है। तो यानी बिल्कुल यानी समयानुकूल विचारधारा का ना होना, बिल्कुल ये जो है नहीं माना जाता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को यानी सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला। देखिए भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को यानी सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर जो मिला था वो 1957 में दूसरे चुनाव के बाद, यानी 1957 के दूसरे चुनाव के बाद, यानी ऑप्शन आपका ये जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, नॉर्मल क्वेश्चन, भारत की किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है। तो देखिए ये जो है भारतीय जनता पार्टी को रखा जा सकता है। तो इसका आंसर आपका भारतीय जनता पार्टी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 10 नंबर क्वेश्चन, 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के आधिपत्य के तेजी से पतन में किस यानी तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई थी। तो वो राजनीतिक दल बदल के कारण जो है इसका यानी पतन का सबसे बड़ा यानी जो है प्रमुख भूमिका निभाया था। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके स्क्रीन पे, 1938 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन यानी किसने किया था। देखिए 1938 में जो है कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नियोजन जो है किस समिति ने किया था। तो वो जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए योजना आयोग का स्थापना 1950 को हुआ था, जो 2014 में इसको भंग करके अभी नीति आयोग लागू कर दिया गया है। आपको पता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष जो था यानी प्रधानमंत्री भी होता है, और नीति आयोग का भी अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री ही होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी प्रधानमंत्री राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 30 नंबर क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को यानी सरकार मतलब क्या साकार करने का ध्येय रखा गया है। तो ये जो है मतलब आपका यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र यानी किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। तो बताइए सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र जो है किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया है। तो ये आप लोगों को तीसरी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल नहीं, ये आपका चौथी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 15 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो आपको पता होगा 1952 को हुआ था, और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है मतलब ये जो 1951 को आता है। ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता है, 1951 से लेकर 1956 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि यानी सार्वजनिक क्षेत्र के लिए यानी विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया। बताइए
देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय में रखा गया था, तो वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। तो इसका आंसर आपका यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ, तो बताइए हरित क्रांति का जो दुष्प्रभाव क्या हुआ, तो बिल्कुल आपको पता है सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी, यानी इसका आंसर आपका यानी डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 18, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है, तो बदला आपका उदारवाद, साम्यवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी लोकतांत्रिक समाजवाद, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, किसने नए आर्थिक हितों को उभारा, तो बताइए किसने नए आर्थिक हितों को उभारा, तो वो सार्वजनिक क्षेत्र ने जो इसको उभारा है, तो इसका आंसर आपका यानी सार्वजनिक क्षेत्रों ने बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति का सबसे पहले परीक्षण यानी कब हुआ, तो बताइए नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति का सबसे पहले परीक्षण जो है कब हुआ था, तो 1950 में कोरिया की लड़ाई में, तो इसका आंसर आपका 1950 में कोरिया की लड़ाई, यानी इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, भारत ने किस देश के साथ संधि की, यानी जिसकी प्रस्तावना में पंचशील सूत्र यानी रखे हुए थे, तो देखिए ये जो था यानी चीन के साथ रखा था, तो इसका आंसर आपका यानी क्या हो जाएगा, यानी चीन के साथ राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, मैकमोहन रेखा कहाँ है, तो बताना आपको, देखिए मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की रेखा है, जिसको मैकमोहन रेखा जो है ये आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश, तो इसका आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर यानी हस्ताक्षर किए थे, अथवा ताशकंद समझौता पर कब हुआ था, तो देखिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जो है ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था, तो ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता है, भारत और पाकिस्तान के बीच यानी ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में, और भारत का यानी प्रधानमंत्री कौन था उस टाइम, लाल बहादुर शास्त्री थे, और पाकिस्तान के कौन थे, यानी अय्यूब खान थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था, तो डियर स्टूडेंट आपको पता है सफल परमाणु परीक्षण जो है 1974 में पहला किया गया था, और ये कहां से, यानी पोखरण से किया गया था, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1974 में, यानी पोखरण राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और 1998 को जो है दूसरा यानी सफल परमाणु परीक्षण किया गया था, ये भी कहाँ पे, यानी पोखरण राजस्थान में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 25 देखिएगा, भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, आपको ये बताना है कि भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो ये यानी पाक्षिक परीक्षण मतलब क्या, परीक्षण प्रतिबंध संधि पर, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, भारत को किस संस्था मतलब संस्था में पूर्ण यानी संवादी का स्थान प्राप्त हुआ था, तो भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त हुआ था, तो उसका एशियाई क्षेत्र मंच हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी एशियाई क्षेत्र मंच विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण, तो आपको हम बताया कि पहला परमाणु परीक्षण जो किया गया था वो 1974 में किया गया था, और कहाँ पे, यानी पोखरण में, दूसरा 1998 में किया गया था, ये भी यानी पोखरण यानी राजस्थान में, तो इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से यानी कौन नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे, तो ये जो थे यानी कौन थे, मोरारजी देसाई जो थे उस टाइम यानी थे, तो इसका आंसर आपका मोरारजी देसाई राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष यानी कौन थी, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट था, कौन था, यानी एनी बेसेंट राइट आंसर हो जाएंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 को हुआ था, ये तो आप लोग को बिल्कुल पता होगा। ठीक है, और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 1971 के ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन ये जो है ठीक है, तो बताइए कौन सा कथन इसके बारे में सत्य, आपको ये देखना है। तो इसका गठन जो है गैर कांग्रेसी दल मतलब क्या दलों ने किया था, और कम्युनिस्ट और गैर। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, क्या कहलाता है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था, तो बताइए गैर कांग्रेसवाद का नारा जो है ये किसने दिया था, राम मनोहर लोहिया ने दिया था, कर्पूरी ठाकुर या आपका चंद्रशेखर कामराज। तो देखिए डियर स्टूडेंट आपको पता होगा राम मनोहर लोहिया, इसका आंसर आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहलाता है कि 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था, देखिए 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी का नारा जो था यानी भ्रष्टाचार हटाओ का नारा था, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी भ्रष्टाचार हटाओ राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, और कहाँ पे कब लागू किया गया था, 1975 को लागू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर क्या कहलाता है 34, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पूर्ण मतलब क्या पूर्ण अवलोकन की शक्ति मतलब क्या अंतर्हित है, तो ये जो होगा आपका यानी क्या होगा, अनुच्छेद 13 में, तो इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 35, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व यानी किसने दिया था, देखिए बिहार से जो था यानी कौन दिया था, जयप्रकाश नारायण दिया था, और ये कब 1974 को दिया था। ठीक है, तो ये आप लोगों को एकदम भूलना नहीं है। ठीक है,
सॉरी मतलब संपूर्ण क्रांति का, सॉरी ये आपका बन रहा है, क्योंकि 1974 में जो ये संपूर्ण मतलब ये जो है पटना के गांधी मैदान में बहुत बड़ा यानी जनसैलाब बनकर उभरा था, वहीं आप भाषण दे कौन, यानी जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इसका बचपन का नाम यानी बाबुल था, ये भी आपको पता होगा, और लोक नायक के नाम से भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री यानी कौन थे? तो वो जो थे यानी मोरारजी देसाई थे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी मोरारजी देसाई विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी? इस वर्ष जो है श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा किया गया था, तो वो जो है 1975 में, अभी आपको जस्ट बताया क्लास में ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी? देखिए केंद्र में जो है जनता पार्टी जो सत्ता में आया था वो 1977 में, यानी गैर कांग्रेसवादी जो है कब यानी बना था, 1977 को बना था। और कौन बना था? मोरारजी देसाई बने थे। क्वेश्चन देखेंगे 39, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? देखिए संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था लोक नायक यानी जयप्रकाश नारायण, तो इसका जो है इसी के नेतृत्व में चला गया था, तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था? तो अभी आपको बताया ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, देखते हो एक क्वेश्चन को कितना तरह से यानी घुमाया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 41, संपूर्ण क्रांति का नारा यानी किसने दिया था? तो बिल्कुल आपको बताया कि जयप्रकाश नारायण ने दिया था, तो इसका आंसर आपका जयप्रकाश नारायण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 42, आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? देखिए 1975 में जब आपातकाल के दौरान जो है आप लोगों को पता होगा 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया था, जो कब यानी 1976 को जो है 42वां संविधान पारित किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यानी डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 43, क्षेत्रीय दलों को के उदय का सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए क्षेत्रीय दलों के उदय का जो सबसे बड़ा कारण अगर माना जाएगा तो कांग्रेस के नेतृत्व का पतन, क्या होगा, यानी कांग्रेस के नेतृत्व का पतन, यानी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, यानी आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 का यानी आपत्तिजनक बिंदु क्या है? तो देखिए आनंदपुर साहिब का प्रस्ताव 1973 का आपत्तिजनक बिंदु जो है बिल्कुल आपको पता होगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी के एक पृथक कौम है राष्ट्र, यानी ऑप्शन आपका जो है बी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 45, कश्मीर के भारत में विलय पर किसे आपत्ति है? देखिए कश्मीर के भारत में विलय पर जो है यानी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, यानी इसका आंसर आप लोगों का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के मतलब उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यानी असम का भाग काटकर सबसे पहले कौन सा राज्य बना था? तो बनाया गया था यानी नागालैंड को, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी नागालैंड राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विहित नागालैंड के आंदोलन का कौन समर्थक है? तो बताइए विहित नागालैंड के आंदोलन का जो समर्थक है तो वो कौन होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे, परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इजाक, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। 48 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, वह कौन राज्य बना गया जो राज्य है जिसे पहले ही फिर से पूर्ण राज्य यानी का दर्जा दिया गया था। पहले यानी उप राज्य बनाया गया था, फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, तो वो जो है मेघालय था। कौन सा था? मेघालय, यानी इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, मेघालय विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 49 देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? तो देखिए पर्यावरणविद की अगर बात करें तो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये जो है कहाँ के, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और ये सुनीता नारायण जो है ये पर्यावरणविद थे, मेधा पाटकर भी है, आर की पचौड़ी भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल भारत कब हस्ताक्षर किया था उसमें? तो 2002 में या 1998 में? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। क्वेश्चन देखेंगे 51, यानी पेरेस्ताइका नामक पुस्तक की रचना यानी किसने की है? तो ये मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा यानी किया गया है, तो इसका आंसर आपका मिखाइल गोर्बाचोव राइट आंसर हो जाएंगे। खाड़ी युद्ध यानी कब आरंभ हुआ था? तो खाड़ी युद्ध जो है यानी 17 जनवरी 1991 को यानी आरंभ हुआ था, तो इसका आंसर आपका 17 जनवरी 1991 राइट आंसर हो जाएंगे। 53 देखिएगा, खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति यानी कौन थे? खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन थे, यानी इसका आंसर आपका सद्दाम हुसैन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54, ऑपरेशन डिजर्ट स्टर्म क्या है? तो देखिए ऑपरेशन डिजर्ट स्टर्म जो है यानी क्या है? तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, ये जो है मतलब क्या है, एक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यानी इराक पर सैन्य कार्रवाई की अनुमति, यानी इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 55, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो देखिए किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो जो था यानी कौन था? फ्रांस था। कौन था? यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका फ्रांस राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, अंतर्राष्ट्रीय पहल पर यानी अमेरिकी वर्चस्व कब से माना जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पहल पर जो अमेरिकी वर्चस्व जो है ये कब से माना जाता है? 1991 से माना जाता है, तो इसका आंसर आपका 1991 राइट आंसर हो जाएंगे। 57 देखिएगा, किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना किया था? देखिए नाटो की स्थापना 1949 में किया गया था, ये और आपको पता होगा, और इसका जो है मुख्यालय कहाँ पे है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 58, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था?
तो देखिए इराक पर जो अमेरिका ने जो आक्रमण किया था, तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। 58 देखिएगा 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि यानी कौन थे, तो ये जो थे यानी कौन थे, GR बाइडेन थे, यानी बिल्कुल इसका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो बिल्कुल आपको पता होगा जॉर्ज वाशिंगटन जो है प्रथम प्रधानमंत्री थे कहाँ के, मतलब राष्ट्रपति थे कहाँ के, यानी अमेरिका के। ठीक,